हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोई भी स्टॉक अगर हमें लंबे टाइम के लिए ढूंढना है तो उस स्टॉक में हमें क्या देखना चाहिए। ना तो मैं कोई किसी इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ और ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें किस तरह का पैटर्न का ढूंढना है और कौन से इंडिकेटर लगाना है। इस तरह की कोई सी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंडिकेटर की कहीं ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ हमें प्राइस ही देखना है। प्राइस से ही जितने भी इंडिकेटर बनते होते हैं वो प्राइस के बेस पे ही काम करते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इंडिकेटर आपको बोलेगा कि बाइंग करो, अगर प्राइस नीचे रहा तो इंडिकेटर आपको बोलेगा कि सेल करो। लेकिन मेन काम हम देखना छोड़ते हैं प्राइस, और प्राइस पकड़ना अगर आपने सीख लिया तो सबसे बेहतर यही होगा। तो सीधा सीधा कि मान लो कि कहीं से भी आपको स्टॉक पता चला या कहीं किसी स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हो, 1 मिनट में जानना चाहते हो, 2 मिनट में जानना चाहते हो, सीधा आओ मंथली चार्ट लगाओ। आरईसी लिमिटेड का मैंने चार्ट लिया है। सारे स्टॉक तो मैं एक साथ खोल के दिखा नहीं सकता हूँ, तो आरईसी लिमिटेड एक में बता देता हूँ। आप अलग अलग आपके जितने भी मन करे आप खोल के देख लो। सीधा सीधा आओ मंथली चार्ट लगाओ। मंथली चार्ट मैंने लगाया और इसमें देखो कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें अप ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड की अगर बात करें कि वो कैसे होता है, डाउन ट्रेंड इस तरह का होता है। साइडवेज मार्केट इसमें होती है। ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है। पहला कि हम अप ट्रेंड देख लें कि इसमें अप ट्रेंड है, दूसरा देखें डाउन ट्रेंड है, तीसरा देखें इसमें साइडवेज चल रहा है, मतलब इसमें पैसे नहीं लगाने हैं। और मंथली चार्ट का उपयोग पहला तो ट्रेंड खींचने के लिए किया जाता है और मंथली चार्ट का उपयोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन खींचने के लिए किया जाता है। तो ये जो लाइन खींचा हुआ है ये एक लाइन सपोर्ट की लाइन है। और परफेक्ट बाइंग हमें एक बार मैं आपको बता दूं, कोई स्टॉक परफेक्ट बाइंग पे कब बोली जाती है, जब ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस की लाइन तोड़ दे, दोबारा है उसके ऊपर सपोर्ट ले, अब यहाँ से वो स्टॉक उड़ने के लिए रेडी है और परफेक्ट बाइंग हमारी ये जोन होती है। तो इस लाइन के खींचने के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये ऊपर गया फिर आया और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, अब यहाँ से उड़ने के लिए रेडी है। अगर ग्रीन कैंडल बनता है या आप थोड़ा सा रिस्क लेते हो तो अभी जहाँ पे खड़ा है यही उसकी परफेक्ट बाइंग है, यही उसकी परफेक्ट बाइंग है। इस लेवल के नीचे आप अपने रिस्क के हिसाब से 5 रुपये या 10 रुपये का रिस्क लेके या 20 रुपये का रिस्क लेके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और यहाँ से ये उड़ने के लिए रेडी है। जब भी मार्केट में कंडीशन अच्छी होगी या इसका क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया आएगा तो ये स्टॉक यहाँ से सीधा सीधा उड़ जाएगा। और ऐसे ही बुलिश मोमेंटम में स्टॉक जब भी सपोर्ट के पास आता है ना, वहाँ से बहुत तगड़ी बाइंग आती है। तो जो ये दिख रहा है ये अकेला मुझे ही नहीं दिख रहा है, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले जितने भी लोग हैं ना, जो प्राइस को ढूंढते रहते हैं, उस प्राइस को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते रहते हैं। एक बहुत ह्यूज क्वांटिटी में लोग यहाँ पे अपने पैसे लगाते हैं कि ये अपने सपोर्ट के पास आया तो यहाँ से ऊपर जाएगा। इतनी तगड़ी बुलिश मोमेंटम के बाद से एक जोन ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब स्टॉक थोड़ा सा रुकता है और एक बार सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाता है। यह स्टॉक 163 रुपये से चलना चालू हुआ था और सीधा सीधा 650 रुपये पे जाके ही रुका था। कंटिन्यू ये भागता गया और लगभग 400% का रिटर्न आपको 2023 से लेके और 2025 लास्ट चल रहा है, 2 साल में आपको 400% का रिटर्न दे दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टॉक भाग रहे उसमें हमारे पैसे लगे होने चाहिए। मात्र 1 या 2 स्टॉक इस तरह का मिल जाए जो
बुलिश मोमेंटम में भागता हुआ मिल गया, इस कहीं जोन में आपको मिल गया यहाँ पे, तो आपके पैसे 300 से 400% आराम से बन जाएंगे, 1 से 2 साल में बन जाएंगे। और आपको कुछ नहीं करना होगा, ना कहीं बैंक आपको देगा और ना ही कोई बिजनेस तो दे सकता है, बैंक नहीं दे सकता है। तो मुझे आशा है कि आप सीख रहे हो, अगर सीख रहे हो तो लाइक करो, नहीं सीख रहे हो डिसलाइक करो और कमेंट करो कि आप सीखना क्या चाहते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।